भूतिया दोस्त। एक बार की बात है, रामू और दीनू नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। रामू और दीनू में इतनी गहरी दोस्ती थी कि अगर चोट रामू को लगती तो दर्द दीनू को होता था। इस तरह सारे गांव वाले भी उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे थे। फिर एक दिन जब रामू और दीनू कहीं घूमने जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक लड़की तालाब में डूब रही है। दोनों आओ देखते हैं न ताओ, बस झट से तालाब में कूद जाते हैं और लड़की को बचाकर बाहर ले आते हैं। जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप दोनों नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं बचती। वैसे मेरा नाम सीमा है, आप लोग कौन हैं? सीमा रामू और दीनू से बात कर रही होती है, लेकिन वो दोनों तो किसी और ही दुनिया में होते हैं। रामू और दीनू सीमा की सुंदरता देखकर उस पर मर मिटते हैं। दोनों को पहली नजर में ही सीमा से प्रेम हो जाता है। अजी कहाँ खो गए? अरे मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ। आप दोनों अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे? अजी मेरा नाम रामू है और ये मेरा दोस्त दीनू है। जी आपकी जान बचाना तो हमारा फर्ज था। वैसे आप रहती कहाँ हैं? जी मेरा घर यही पास में ही है। मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आप लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि मुझे नए दोस्त मिल गए हैं। अरे सीमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से हम आपके दोस्त हुए। सीमा रामू और दीनू को अपना दोस्त बना लेती है। वो तीनों रोज उसी तालाब के पास मिलने लगते हैं। रामू और दीनू मन ही मन सीमा से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बताते नहीं हैं। फिर एक दिन सीमा रामू को मंदिर में मिलने बुलाती है। अरे वाह, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। आज सीमा ने मुझे मंदिर में मिलने के लिए बुलाया है। लगता है वो भी मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाली है। लेकिन सीमा से अकेले मिलने में मुझे शर्म आती है। मैं ऐसा करता हूँ कि दीनू को भी अपने साथ लेके चलता हूँ। ये सोचकर रामू दीनू के घर जाता है। दीनू के घर पहुंचकर रामू देखता है कि उसके घर पर तो ताला लगा हुआ है। अरे ये क्या? ये दीनू इस वक्त कहाँ चला गया? वैसे तो मुझे बताए बिना कहीं जाता नहीं है। लगता है उसे कोई बहुत जरूरी काम होगा। चलो कोई बात नहीं, ये खुशखबरी मैं उसे आने के बाद बता दूंगा। ये कहकर रामू मंदिर की तरफ चल देता है। मंदिर में कुछ गांव वालों की भीड़ होती है। रामू उनमें से एक आदमी कल्लू से पूछता है, अरे कल्लू भैया, आप सब गांव वाले यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? कोई खास बात है क्या? अरे रामू भाई, तुम्हें नहीं पता क्या? अरे आज दीनू और सीमा की शादी है। वो दोनों यहाँ मंदिर में शादी कर रहे हैं। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? ये सुनते ही रामू को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है। रामू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। मरने के बाद रामू एक भयानक भूत बन जाता है। इस दीनू को मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन उसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। नहीं छोड़ूंगा, मैं उस दीनू की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बहुत दिन बीत जाते हैं। दीनू सीमा को लेकर अपने माता पिता के साथ रहने चला जाता है। अरे बहू रानी कहाँ हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए नए गहने बनवाए हैं। इसे पहनकर तुम किसी महारानी से कम नहीं लगोगी। अरे वाह माँ, ये गहने तो सच में बहुत ही सुंदर हैं। माँ आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे सीमा तू तो मेरी बेटी जैसी है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मैं तेरे लिए ये सब नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी। सरला गहने पाकर बहुत खुश होती है और गहने लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर दूसरी तरफ दीनू अपने काम से घर लौट रहा होता है। तभी रामू का भूत उसे देख लेता है। अच्छा, तो ये धोखेबाज दीनू यहाँ है। मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और ये यहाँ अपने माँ बाप के घर आकर रह रहा है। चलो अच्छा हुआ, ये तो मुझे मिल गया। अब मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। रामू का भूत दीनू का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता। अरे दीनू देखो, सासू माँ ने मेरे लिए नए गहने बनवाए हैं। सच में दीनू, सासू माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। ये सब मुझे और कहीं नहीं मिल पाता। रामू का भूत कोने में खड़ा ये सब बातें सुन रहा होता है। सीमा, अब देखना मैं तेरे इस अच्छे से परिवार को कैसे बर्बाद करता हूँ। ये कहकर भूत सरला के कमरे में जाता है और उसके शरीर में समा जाता है। अब ये देखना, ये अच्छी सास कैसे तुम्हारी बैंड बजाती है।
रात हो जाती है। सीमा और दीनू अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सरला वहाँ आ जाती है। अरे ओ सीमा, जल्दी उठ जा, देख घर में कितना काम पड़ा है और तू यहाँ सो रही है। चल उठ और घर का काम कर। ये सुनकर सीमा उठ जाती है। अरे माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपने समय नहीं देखा क्या? अभी रात के 3 बजे हैं। इतनी रात को कौन काम करता है? जाइए, आप जाकर सो जाइए, मैं सुबह उठकर काम कर लूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। सरला सीमा के पास जाती है और उसके बाल पकड़कर खींचने लगती है। अरे माँ, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। अरे दीनू, जल्दी उठो, लगता है तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है। अरे माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? सीमा को क्यों मार रही हो? मूर्ख, तू अपनी माँ से जुबान लड़ाता है, रुक अभी बताती हूँ तुझे। सरला सीमा को छोड़ देती है। पास ही में एक डंडा रखा हुआ होता है। सरला वो डंडा उठाकर दीनू को पीटने लगती है। अरे मर गया रे, ये क्या हो गया है माँ तुम्हें? मुझे मेरी पत्नी के सामने क्यों पीट रही हो? अरे सीमा, लगता है माँ पागल हो चुकी है, जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये मार मार कर हमारी चटनी बना देगी। दीनू और सीमा वहाँ से भागकर अपने पिता के कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अरे अरे बेटवा, ईका, तुम दोनों इतनी रात गए हमारे कमरे में कहाँ घुसे चले आवत हो? और ईका, तुम दोनों इतने डरे हुए काहे हो? अरे पिताजी, हमें बचा लीजिए, माँ को पता नहीं क्या हो गया है, वो हमें मारने पर तुली हुई है, लगता है वो पागल हो चुकी है। अरे धुत बुड़बक, अपनी माँ के बारे में ऐसे कोई बोलता है का? जरूर तुम दोनों ने कोई बड़ी गलती करी होगी, लेकिन बेटे बहू को तो मारना गलत बात है। अच्छा तुम दोनों यहीं रुको, हम अभी सरला को समझा के आवत हैं। पिताजी बाहर आते हैं। अरे सरला, तुम दीनू और सीमा को काहे पीट रही हो? का उनसे कौनो गलती हो गई है? अरे देखो, गलती हो भी गई है तो तुमको अपने बेटे बहू को इस तरह से मारना नहीं चाहिए, काहे कि वो दोनों अब बच्चे नहीं रहे। अरे चुप कर बुढ़े, अपना मुंह बंद कर और जल्दी से दीनू और सीमा को बाहर लेकर आ। अरे ई लो, ई तो खुद बुढ़िया है और हमें बुढ़ा बोल रही है। अरे अब हम सब समझ गए हैं, वो का है ना, ई हम बहुत दिन से तुमसे रोमांस नहीं किए, इसीलिए बहू बेटे का प्यार देखकर तुमको जलन हो रही है। चलो हमरे साथ चलो, हम तुम्हारी ई ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। पिताजी सरला का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगते हैं। तभी सरला डंडा लेकर पिताजी की पिटाई करने लगती है। अरे मर गया रे। अरे सरला, ये क्या कर रही हो? अपने ही पति पर हाथ उठा रही हो? अरे लगता है दीनू और सीमा बिल्कुल सच बोल रहे थे, ये बुढ़िया तो बिल्कुल पगला गई है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। सरला जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। पिताजी भागकर कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अरे दीनू, तुम बिल्कुल सच बोल रहे थे, तुम्हारी माँ सच में पागल हो चुकी है, अब क्या होगा रे? सरला जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, जिससे दरवाजा टूट जाता है। अरे दीनू, दरवाजा टूट गया, अब क्या होगा? तुम्हारी माँ मार मार के हमारा घुटना बना देगी। सरला जैसे ही कमरे के अंदर आती है, कमरे में बजरंग बली की मूर्ति होती है, जिसे देखकर रामू का भूत सरला के शरीर से निकलकर अपने असली रूप में आ जाता है। अरे रामू, तुम भूत कैसे बन गए भाई? हाँ मैं, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैं सीमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने सीमा को मुझसे छीन लिया। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने आत्महत्या कर ली। मैं यहाँ तुमसे बदला लेने आया हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे रामू, लेकिन मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं तो दीनू से प्यार करती थी, इसलिए शादी के दिन मैंने तुम्हें मंदिर में बुलाया था। हाँ रामू, मैं तुम्हें शादी के दिन खुशखबरी देने वाला था। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन तुम नहीं मिले। मुझे नहीं पता था कि तुम भी सीमा से प्यार करते थे। अगर तुमने मुझे पहले ये बात बताई होती तो मैं सीमा से कभी भी शादी नहीं करता। मुझे माफ कर दो रामू। नहीं दीनू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे लगा कि सीमा मुझे चाहती है और तुमने उससे धोखे से शादी कर ली है, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे बदला लेने के लिए आया था। लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। सीमा तुम्हारे साथ बहुत खुश है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है। इस तरह रामू उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है।
हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना।